अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है मस्नूई सैयारा। मस्नूई कहते हैं जो इंसान की बनाई हुई चीज़ है और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को कुदरती कहते हैं। तो एक ऐसा सैयारा जो इंसान का बनाया हुआ है उसे उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्नूई सैयारा। अगर आपको डाक टिकट जमा करने का शौक़ है तो आपने वो टिकट ज़रूर हासिल कर लिया होगा जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जारी किया था। डाक टिकट यानी जब हम पोस्ट ऑफ ये डाकिए के ज़रिया पोस्ट के ज़रिया हम कुछ पहले हम लोग ख़त भेजते थे, टेलीग्राम भेजते थे, तो उस पर टिकट लगाया जाता था। तो उसके ऊपर लिफाफ के ऊपर टिकट चिपकाया जाता था, तो उसे ही हम डाक टिकट कहते हैं। तो बहुत से बच्चों को होता है ये डाक टिकट जमा करने का शौक़ होता है। सबका अपना अपना शौक़ होता है। तो एक ऐसा टिकट जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जारी किया था। तो इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है। तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में जो टिकट जारी किया गया था, उस टिकट के आधे हिस्से में क्या दिखाया गया? ज़मीन का किनारा। पीछे गहरा नीला आसमान है और उसके पीछे बैक साइड गहरा नीला आसमान है और बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीने जैसा एक मस्नूई सैयारा है। तो ये सैयारे का जो यहाँ पर दिखाया गया डाक टिकट में कि ज़मीन का किनारा आधे हिस्से में है और पीछे गहरा नीला आसमान है और बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीना जैसा एक मस्नूई सैयारा है, जो चमकता हुआ एक नगीने की तरह मस्नूई सैयारा दिख रहा है। और दाएं तरफ, उसकी ठीक दाएं तरफ हिंदी और अंग्रेजी में आर्यभट्ट 1975 लिखा हुआ है। उस टिकट के दाएं तरफ यानी राइट साइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबान में आर्यभट्ट 1975 लिखा हुआ है। ऐसे टिकटों को यादगारी टिकट कहते हैं। इस तरह के टिकट को क्या कहते हैं? यादगारी टिकट। ये आर्यभट्ट के खला में भेजे जाने के मौके पर जारी किया गया था। ये कब जारी किया गया था? जब ये आर्यभट्ट मस्नूई सैयारा खला में भेजा गया, उस वक्त ये जारी किया गया था। खला कहते हैं बच्चों खाली जगह, यानी ज़मीन और आसमान के बीच का वैसा हिस्सा जहाँ पर कशिश नहीं होती है, जहाँ पर खिंचाव यानी ज़मीन में जो कशिश होती है अपनी तरफ खींचने की, तो ज़मीन से ऊपर का वो खत्ता, वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश नहीं होती है, उसे हम खला कहते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर में, तस्वीर में दिखाया गया है कि ये सैयारा। आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मस्नूई सैयारा था जो 19 अप्रैल 1975 को खला में भेजा गया था। हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मस्नूई सैयारा क्या था? उसका नाम आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 में खला में भेजा गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मस्नूई सैयारे का नाम कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाजीदां आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। आर्यभट्ट के बारे में बच्चों आपने पढ़ा होगा। तो उन्हीं के नाम पर ये इस सैयारे का नाम रखा गया है। हिंदुस्तान के पहले रूस, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान अपने मस्नूई सैयारे खला में भेज चुके थे। जब हिंदुस्तान ने अपना सैयारा ये आर्यभट्ट खला में भेजा, उससे पहले ही कौन कौन से मुल्क ने भेजा था अपना मस्नूई सैयारा खला में? रूस, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान, ये सब अपने मस्नूई सैयारे खला में भेज चुके थे। हिंदुस्तान 11वां मुल्क है जिसने मस्नूई सैयारा खला में भेजा। 11वीं पोजीशन में हिंदुस्तान का नाम आता है जिसने अपना मस्नूई सैयारा खला में भेजा था। कम लोग जानते हैं कि मस्नूई सैयारा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम मस्नूई सैयारे के बारे में जानेंगे कि मस्नूई सैयारा किसे कहते हैं और ये कैसे और क्यों उड़ाया जाता है, और इस मस्नूई सैयारा को किस तरह उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं। हमारे अहद में साइंस की मदद से जो बड़ी बड़ी इजादें हुई हैं, उनमें से एक अहम इजाद मस्नूई सैयारा भी है। आज साइंस बच्चों बहुत तरक्की कर गया है। साइंस के बगैर ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी कुछ है ही नहीं। कदम कदम पर साइंस की इजादात, बहुत सारी चीज़ें हैं जो
سے ہم ہر وقت روزمرہ یعنی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے استعمال سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے عہد میں سائنس کی مدد سے بہت بڑی بڑی ایجادیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ایجاد کیا ہے؟ مصنوعی سیارہ۔ مصنوعی سیارہ دھات کا بنا ہوا ایک طرح کا یا دو یا تین منزلہ مکان ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی سیارہ جو ہوتا ہے ایک اس کے دھاتوں کا بنا ہوا یعنی 2-3 منزلہ عمارت یعنی مکان کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں مختلف کاموں کے لیے سائنسی آلات لگائے جاتے ہیں، اور اس میں کیا لگایا جاتا ہے؟ مختلف طرح کے کاموں کے لیے سائنسی آلات لگائے جاتے ہیں۔ آلات یعنی مشین پرزے لگائے جاتے ہیں۔ اسے زمین کی قوت کشش کے اصولوں کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ زمین کی کشش جو ہوتی ہے اسی کے یعنی اس سب کو دیکھ کر کے، اس سب کو مد نظر رکھ کر کے ایسے سیارے بنائے جاتے ہیں۔ مصنوعی سیارے کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے، اور اس مصنوعی سیارے کو ہم راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجتے ہیں، انترکش میں بھیجتے ہیں۔ راکٹ آتش بازی کی ہوائی جیسا ہوتا ہے۔ راکٹ جس طرح آتش بازی ہوتی ہے اسی کی طرح ہوائی جیسا ہوتا ہے، اور اسی طرح کام بھی کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کو خلا میں بھیجنے کے لیے 2 یا 3 منزلہ راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب ہم مصنوعی سیارے کو خلا میں بھیجتے ہیں تو اس کے بھیجنے کے لیے ہم راکٹ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی 2 یا 3 منزلہ کی طرح ہوتا ہے۔ جب پہلی منزل کا ایندھن ہوتا ہے، جو جلا ایندھن کہتے ہیں، جو جلانے کے کام آتا ہے، تو جب پہلی منزل کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے تو وہ کٹ کر گر جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کا کام دوسری منزل میں ہوتا ہے، اور پھر دوسری منزل پر اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ پہلی منزل میں ہوتی ہے، پہلی منزل کا ایندھن ختم ہوا تو وہ کٹ کر دوسری منزل پر آ جاتی ہے، اور راکٹ کے ایندھن میں اتنی توانائی یعنی طاقت، راکٹ کے ایندھن جو ہوتے ہیں ان میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی سیارے کو زمینی کشش کی حد سے باہر خلا میں پہنچا دیتا ہے۔ راکٹ کے ایندھن میں جو اس میں جلانے کے لیے رکھا جاتا ہے، ایندھن جلانے کے کام میں جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس ایندھن میں اتنی توانائی یعنی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی سیارے کو زمینی کشش یعنی زمین میں جو کھنچا ہوتا ہے اس سے باہر نکال کر خلا میں پہنچا دیتا ہے، اوپر خلا میں پہنچا دیتا ہے، اور پھر زمینی مرکز سے سائنسداں اسے خلا میں مناسب جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ اور جب مرکز کہتے ہیں کسی چیز کے درمیان کی جگہ، تو اس مرکز پہ جب یہاں پر سائنسداں ہوتے ہیں زمین پر، تو وہاں سے چونکہ کنیکشن رہتا ہے تو وہاں پر ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں آج کل سائنس میں کہ سائنسداں یہاں سے پھر اس مصنوعی سیارے کو جہاں بھیجنا ہے اس خلا میں مناسب جگہ پر نصب کر دیتے ہیں، یعنی مناسب جگہ پر بھیج دیتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ ایک نہایت مفید ایجاد ہے۔ اس میں لگائے گئے طاقتور کیمروں کی مدد سے زمین کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے اور صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے؟ جب اسے خلا میں بھیجا جاتا ہے، اسی مصنوعی سیارے کی مدد سے ہم زمین کے طرف میں جو بھی ہے اس کا نقشہ ہم اس کی مدد سے کھینچ سکتے ہیں۔ زمین پر کیا ہو رہا ہے، کس جگہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ لڑائی ہو رہی ہے تو اس مصنوعی سیارے کی مدد سے ہی سب کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو مصنوعی سیارے کی مدد سے دنیا میں مختلف حصوں میں موسم کے بدلتے ہوئے حالات کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور آج ہم موسم کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ کل موسم کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا کب بارش ہوگی، کب ٹھنڈ پڑے گی، کب زیادہ گرمی پڑے گی۔ تو یہ سب ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے؟ یہ سب مصنوعی سیارے کی مدد سے ہی پتہ چلتا ہے، اور اس کی مدد سے سمندری طوفانوں کی پیشن گوئی کرنا آسان ہو گیا ہے، اور اسی مصنوعی سیارے کی مدد سے ہی سمندر میں کب طوفان آئیں گے، یا پھر کب زلزلہ آئے گا، کب آتش فشاں یعنی جوالا مکھی پھٹے گی، یہ سب پیشن گوئی کہتے ہیں کسی بات کی پہلے سے خبر دینا۔ پیشن گوئی کہتے ہیں کسی بات کی
पहले से खबर देना, तो ये सब इन मसनूई सैयारे की मदद से आसान हो गया है। साथ ही ज़मीन के अंदर आतिशफशा कहते हैं ज्वालामुखी को, और ज़लज़ले के मरकज़ का इल्म भी हो जाता है कि किस जगह आतिश कहाँ पर ज़लज़ला आएगा। तो ये सब मसनूई सैयारे की मदद से हमें पता चलते हैं। मसनूई सैयारे में लगे हुए पैगाम रसानी के आलात की मदद से रेडियो और टेलीफोन का निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। पैगाम रसानी कहते हैं, पैगाम रसानी माने पैगाम भेजना, पैगाम पहुंचाना। तो इसकी मदद से मसनूई सैयारे में जो लगे हुए पैगाम रसानी के आलात होते हैं, पैगाम भेजने के एक आलात यानी एक मशीन लगे होते हैं, तो उसकी मदद से रेडियो और टेलीफोन का निज़ाम यानी बंदोबस्त, इंतज़ाम, वो बहुत बेहतर हो गया है। अब आवाज़ों के साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्से की तस्वीरें, वहाँ के हालात और वाक़यात को पलक झपकते दुनिया के गोशे यानी कोने कोने में, गोशे गोशे में देखा और दिखाया जा सकता है। टेलीविज़न की शक्ल में ये सहूलत हमें मसनूई सैयारे के ज़रिए ही हासिल हुई है। आज हम टेलीविज़न पे तरह तरह की चीज़ें देख लेते हैं पल भर में, तो ये सब इन्हीं मसनूई सैयारों की मदद से हम देख सकते हैं। इस इजाद ने दुनिया के सारे मुल्कों को इस तरह जोड़ दिया है कि सारी दुनिया एक गांव मालूम होने लगी है। तो ये सब आसानियाँ, ये सब सहूलतें हमें बच्चों किसके ज़रिए हुई? मसनूई सैयारे की मदद से। और ये मसनूई सैयारे हम इंसान ने ही बनाए हैं। तो इन सैयारों की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और दुनिया के किसी भी हिस्से में क्या हो रहा है हमें पल भर में खबर मिल जाती है। ऐसा लगता है कि ये सारी दुनिया एक गांव यानी गांव मालूम होती है, यानी दुनिया इतनी सिमट गई है। कहने का मकसद यहाँ पर ये है, यानी गांव यानी एक लगता है कि ये दुनिया, ये इतनी बड़ी दुनिया एक छोटी से हद में सिमट गई है। चलिए बच्चों, अब इसके एक मुश्किल अल्फाज जो है उसके बारे में हम जानें। मसनूई सैयारा माने बनावटी सितारा। एक ऐसा सितारा होता है जो इंसान के बनाए होते हैं, मसनूई यानी बनावटी। रियाजीदा कहते हैं हिसाब जानने वाला। रियाजीदा आर्यभट्ट मशहूर रियाजीदा थे, उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट मसनूई सैयारा बनाया गया। खला कहते हैं खाली जगह, ज़मीन से ऊपर का वो खत्ता जहाँ ज़मीन की कशिश ना हो। आलात माने मशीन या पुर्जे। कशिश ज़मीन की कशिश जो हर शय को अपनी तरफ खींचती है। तवानाई कहते हैं कुव्वत, ताकत, हरारत। मरकज़ कहते हैं किसी चीज़ के दरमियान की जगह। नस्ब करना माने खड़ा करना, लगाना यानी कायम करना। पेशन गोई माने किसी बात की पहले से खबर देना। आतिश फशा कहते हैं आग उगलने वाली जगह यानी ज्वालामुखी, वोल्केनो। पैगाम रसानी कहते हैं पैगाम पहुंचाना। निज़ाम माने बंदोबस्त, इंतज़ाम। गोशा माने हिस्सा, जगह। अब यहाँ पर इस सबक का मरकज़ी ख्याल, मसनूई सैयारा मौजूदा ज़माने की एक अहम साइंसी ईजाद है। ये एक साइंसी ईजाद है जो आज की दुनिया की एक अहम ईजाद है, जिसने दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया है। यानी इस सैयारे की वजह से दुनिया बिल्कुल छोटी मालूम होने लगी है। जो दुनिया बहुत फैली हुई, बहुत लंबी चौड़ी पहले दिखती थी, यहाँ नहीं, कहने का मतलब कि एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पता चलता था, तो अब इस मसनूई सैयारे की वजह से हमें पल भर में सारी खबरें मिल जाती हैं। मौसम के बारे में, कहाँ पर क्या ज़लज़ला होगा, आतिश फशा कहाँ पर क्या हो रहा, लड़ाई क्या हो रही है, यानी ज़मीन के किसी भी हिस्से में कुछ हो रहा है वो हमें उसकी खबर पल भर में मिल जाती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।